हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम इंडिया और मालदीव्स के बीच में चलने वाले उस इशू के बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे मालदीव्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों गिर रही है, और ये भी जानेंगे कि मालदीव्स ने ऐसा क्या कर दिया कि नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप को प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो हम ये सारा मुद्दा समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2019 में उस हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं जो इंडियन नेवी और मालदीवियन गवर्नमेंट के बीच में साइन हुआ था। इस हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट का दूसरा नाम वाटर सर्वे पैक्ट भी है, और इसके अंडर इंडियन नेवी को ये राइट्स दिए गए थे कि वो मालदीव के आसपास जितना भी ओशियानिक वाटर है वहां सर्वे कंडक्ट करेगा और सिक्योरिटी का ध्यान रखेगा, और आसपास के पानी की सिक्योरिटी का जिम्मा भी इंडियन नेवी को दिया गया था ताकि इंटरनेशनल वाटर्स के पायरेट्स वगैरह वहां पे ना घुस पाए। लेकिन दिसंबर 2023 में उस ट्रीटी का टाइम खत्म होता है और ये ट्रीटी रिन्यू करने का ऑफर इंडियन गवर्नमेंट उनको देती है, तो तभी मालदीवियन गवर्नमेंट इसको डिनाई कर देती है और इसका टाइम आगे नहीं बढ़ाती है। बात सिर्फ इस प्रोजेक्ट की नहीं है, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो भारत ने उनके लिए चलाए हैं और इनके मतलब क्रूशियल टाइम पे भारत ने उनकी मदद की है। जैसे कि हम ऑपरेशन कैक्टस देख सकते हैं, ऑपरेशन नीर देख सकते हैं। ऑपरेशन कैक्टस तो था उस टाइम पे उस देश में तख्ता पलट करने की साजिश हो रही थी, और हमारे देश में राजीव गांधी की सरकार थी, तो राजीव गांधी ने भारत की पैरामिलिट्री की फोर्सेज जो हैं, जो स्पेशल फोर्सेज हैं, उनको वहां पे डिप्लॉय कर दिया था और उनकी सरकार को तख्तापलट होने से बचाया था। ऑपरेशन नीर की बात कर लो, ऑपरेशन नीर 2014 में चलाया गया था क्योंकि मालदीव्स में पीने वाले पानी की इतनी ज्यादा कमी हो गई थी कि वहां की गवर्नमेंट उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। उस टाइम पे भारत ने ऑपरेशन नीर चलाया था और वहां पे ड्रिंकिंग वाटर को अवेलेबल करवाया था। उसके बाद 2019 में जब कोरोना की महामारी आती है तो उस टाइम पे मेडिकल इक्विपमेंट और साथ के साथ जितनी सारी वैक्सीन वगैरह भारत के पास अवेलेबल थी वो सब वहां पे प्रोवाइड कराई थी। तो आप देख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने मालदीवियन गवर्नमेंट की कितनी सपोर्ट की है। 2023 तक वहां पे मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी थी और उसके प्रेसिडेंट थे इब्राहिम सोली। लेकिन 2023 में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स ने जीत करके वहां पे एक नए प्रेसिडेंट बने जिनका नाम है मोहम्मद मुजू। अब एक नई प्रॉब्लम ये भी है कि जो नए प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद मुजू, वो प्रो चाइना लीडर है। मतलब कि जब वो इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे तो उस टाइम पे बोल रहे थे #इंडिया आउट कैंपेन, मतलब कि भारत को यहाँ से भगाओ, चाइना को लेके आओ क्योंकि चाइना सपोर्ट करेगी। तो इसकी पार्टी का मुद्दा ये था कि भारत को निकाल देंगे, चाइना को लेके आएंगे। लेकिन इब्राहिम सोली जो पहले प्रेसिडेंट थे उनका था नेबर फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। तो इंडिया के खिलाफ इतने सारे एक्शंस के बाद नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2024 को लक्षद्वीप पे घूमते हुए टहलते हुए की कुछ एक पोस्ट वहां पे डाली और बोला कि लक्षद्वीप भी घूमना चाहिए, एक अच्छी जगह है, यहाँ के लोगों से मैं मिला वगैरह, एक ऐसी उन्होंने ट्वीट डाली। और उन्होंने मालदीव्स को कहीं भी मेंशन नहीं किया, फिर भी मालदीव्स के 3 डिप्टी मिनिस्टर्स ने उन पे आपत्तिजनक कमेंट करते हुए गलत सलत बोला और ट्वीट डाल दिया। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने हार्ड स्टेप्स लिए और मालदीव्स के हाई कमिश्नर जो कि इंडिया में डिप्लॉयड है उनको दिल्ली बुलाया गया और उनके साथ बातचीत हुई। हालांकि वहाँ पे क्या बात निकली उसको मीडिया में अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। उसके बाद इंडिया के मालदीव्स में एम्बेसडर ने भी मालदीवियन गवर्नमेंट से बातचीत की और इसके बारे में पता लगाया। इसके तुरंत बाद मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुजू ने एक ट्वीट किया और बोला कि ये हमारे सरकार के विचार नहीं है, ये जो निजी विचार थे, इन मंत्रियों के विचार थे और इसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। इसके बाद उन तीनों मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया और भारत की तरफ से जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं उन्होंने बॉयकॉट मालदीव्स का नारा दिया और ट्वीट करना शुरू कर दिया। उसके बाद बहुत सारी कंपनियां जो कि टूरिस्ट लेके जाती हैं मालदीव्स में, उन्होंने भी मालदीव्स का बॉयकॉट किया और बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। सलमान खान, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान, अक्षय कुमार सबने ट्वीट किया और अमिताभ बच्चन ने तो ये भी बोला कि आगे से मालदीव्स में इंडिया की कोई भी मूवी शूट ना हो। अगर आपको ना पता हो तो बता दूं, इससे मालदीव्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और टूरिज्म इकोनॉमी को बहुत बड़ा लॉस देखने को मिला है। मालदीव्स की जीडीपी का 25% पैसा टूरिज्म से आता है और अभी इसको नुकसान होगा तो मालदीव्स को बहुत बड़ा सेटबैक मिलने वाला है। इसीलिए गवर्नमेंट ने माफ़ी मांगी है। भारत के सपोर्ट में यूएस ने, इजराइल ने और चाइना ने, तीनों कंट्रियों ने सपोर्ट किया है, जो कि एक तो अनएक्सपेक्टेड था चाइना का। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहें पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।